नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। गृह मंत्री अमित शाह कल आ रहे जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर करेंगे चर्चा। भाजपा के स्थापना दिवस के साथ रामनवमी का पर्व भी मनाएंगे। जम्मू कश्मीर आरक्षण नीति पर कल होगी कैबिनेट उपसमिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों की चिंताओं को सुनना। मंत्री सगीना इट्टू ने कहा, चल रही कानूनी बहस के बीच चर्चा मुख्य मुद्दों पर केंद्रित होगी। बीएसएफ जवानों ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठिया किया। ढेर सतर्क बीएसएफ जवानों की चुनौती को नजरअंदाज कर बढ़ रहा था आगे। घुसपैठी की पहचान और उद्देश्य का लगाया जा रहा पता। आतंकियों को लेकर कठुआ जिले में कई स्थानों पर चल रहा सर्च ऑपरेशन। बीती रात को दिखे थे 3 संदिग्ध आतंकी। हालांकि रात को सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी पर की थी फायरिंग। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर वानी ने उपराज्यपाल के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हम भी अपनी सीमाएं जानते हैं। हम चाहते हैं कि नियमों के मुताबिक ही सब कुछ हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सांसद मियां अल्ताफ ने दी प्रतिक्रिया। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुसलमान कर रहे। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध किया लागू। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सभी पॉलीथीन बैग पर पूर्ण प्रतिबंध। इनमें पैकेजिंग सामग्री, रैपर और कैरी बैग जैसे एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं शामिल। जम्मू में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दुर्गा अष्टमी का पर्व। माता दुर्गा के मां महागौरी स्वरूप की हो रही पूजा आराधना। लोगों ने बावे वाली माता मंदिर में टेका माथा। जम्मू में तवी नदी प्रदूषित न हो, इसके लिए स्वयंसेवी संगठन व जेएमसी टीम आई आगे। केवल पवित्र साको ही नदी में विसर्जित करने की कर रही अपील। रामबन पुलिस ने गूल क्षेत्र में यूएपीए के तहत संपत्तियां की कुर्क। गूल क्षेत्र में 10.18 कनाल कृषि भूमि की 2 संपत्तियां हुई कुर्क। ये संपत्तियां थी मोहम्मद शरीफ व मोहम्मद यूनिस की। भद्रवा में समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने से फैला तनाव। इसे लेकर आज भद्रवा रहा पूर्ण रूप से बंद। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले को लिया गया हिरासत में। भद्रवा में तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बंद किया मोबाइल इंटरनेट। हालांकि क्षेत्र में पुलिस लगातार कर रही गश्त, जबकि समुदाय विशेष कर रहा आरोपी पर पीएसए लगाने की मांग। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज छोटे वाहनों के लिए 2 तरफा आवाजाही के लिए रहा खुला। बड़े वाहन आज जम्मू से श्रीनगर की ओर गए। हाईवे पर ट्रैफिक रहा पूरी तरह सामान्य। बारामूला बस स्टैंड से चोरी हुई बस श्रीनगर से हुई बरामद। पुलिस की तत्काल कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में बरामद की बस। वेस्टर्न बस एसोसिएशन बारामूला ने जताया पुलिस का आभार। सदर बाजार शॉपकीपर्स एसोसिएशन सतवारी ने किया प्रदर्शन। दुकानदारों से सभी रास्ते बंद करने पर जताया विरोध। कहा, अगर जल्द रास्ते न खुले तो लगातार होगा विरोध प्रदर्शन। नशा मुक्ति के संदेश के साथ कमन पोस्ट से शोपियां तक दौड़ा युवा। शोपियां जिले के हैदरगुंड जैनपुरा गांव के दानिश हमीद अब्दुल हमीद मीर का ये कदम बढ़ती नशा लत के खिलाफ आवाज उठाना और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना। कल भाजपा जम्मू कश्मीर में मनाएगी अपना स्थापना दिवस। कल से लेकर 12 अप्रैल तक पार्टी आयोजित करेगी कई कार्यक्रम। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता मुनीष शर्मा ने दी इसकी जानकारी। जेबीएम एंड बुलबुल क्रिकेट लीग 1 हुआ संपन्न। सुकास्ट के डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी विशेष रूप से रहे मौजूद। हर खिलाड़ी को गोल्ड और सिल्वर मेडल भी प्रदान किए गए। राजौरी के कोटधारा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। लोगों ने 19 वर्षीय युवक की मौत पर जताई चिंता। कहा, पुलिस प्रशासन को मामले की करनी चाहिए पूरी जांच। बांदीपुरा के सुंबल में बाइक फिसलने से एक युवक हुआ घायल। घायल को उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल। घायल की पहचान दानिश निवासी कुनन बांदीपुरा के रूप में हुई।
जिला प्रशासन कुलगाम ने आईसी अभियान किया शुरू। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगाम के डीसी अतर अमीर खान ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। बारामूला के लारीडोरा चंदूसा में जंगल में लगी भीषण आग। गुरुवार शाम से लगी भीषण आग जंगल के बड़े हिस्से में फैली। दमकल व पुलिस विभाग की टीम लगातार कर रही आग बुझाने का प्रयास। रेलकर्मी ने ईमानदारी की मिसाल की पेश। जम्मू स्टेशन पर यात्री को लौटाया 1 लाख रुपए का बैग। झेलम एक्सप्रेस में छूटा था मुख्तार सिंह का बैग। रामबन में झूला ब्रिज के ऊपर लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या हुई हल। वाहनों के डायवर्जन के कारण यहां लगा रहता था जाम। लोगों के विरोध के बाद मैत्रा झूला ब्रिज के रास्ते ट्रैफिक डायवर्जन रोका गया। कठुआ के हमीरपुर मोड़ से गुड़ा सूरजा तक सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू। विधायक राजीव जसोटिया द्वारा करवाया गया काम का आगाज। स्थानीय लोगों ने जताया आभार। पंचेरी में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस वर्ष कराए जाने वाले कामों में बेहतरीन योगदान देने पर बीडीओ पंचेरी विशाल सडोत्रा को किया गया सम्मानित। कुलदीप कुमार व ठेकेदारों ने की सराहना। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। कहा 5वें पे कमीशन में हमारे साथ किया गया भेदभाव, उसी को लेकर हम लगातार कर रहे प्रदर्शन। बर्फबारी के कारण बंद है पुतकान जुमागुन में सड़क। करीब 5 किलोमीटर से अधिक सड़क पर पड़ी हुई बर्फबारी, जिससे लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन की मासिक बैठक में मजदूरों से संबंधित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सरकार की ओर से हाल ही में शुरू की गई योजनाओं पर जताया गया आभार। सनातन धर्म सभा उधमपुर की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा। हर वर्ष की तरह इस बार भी रामनवमी के अवसर पर यह आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।